सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडे सब दा एक बार फिर तो चैनल ते। जिद्दां कि तुहानूं सब नूं पता ही है कि आपां भाग तीजा शुरू कर रहे हैं अज रसायनिक क्रियावां अते समीकरणां दा, जो कि आपां साइंस दा चैप्टर शुरू कीता होया है। तो गाइस जिद्दां कि आपां गल करिए कि पहला प्रश्न की है, आपां दो भाग पहलां कर चुके। अगर तुसीं वीडियो नहीं देखी तो वीडियो नूं देख लो। आपां सिर्फ एग्जाम लैवल दे क्वेश्चन ही कर रहे हैं, पूरे चैप्टर नूं MCQ थ्रू कंप्लीट कर लिया गया जी। तो पहला प्रश्न देखो की है, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਲ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, मतलब ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਪਾਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਭੂਰੀ, ठीक है जी, भूरी हो गई है। एंड की हो गया, कॉपर सल्फेट का जिहड़ा घोल सी इहदा रंग सीगा पहला नीला, हुण इहदा रंग की हो गया हरा जदों इहदे विच किल पै गई। तां इह क्यों होया, आपां नूं पता है कि कॉपर सल्फेट की हुंदा CuSO4, ठीक है। तां इहदा मतलब कि जदों इहदे विच आयरन की किल पा दित्ती प्लस इहदे च फेरस एसिड कर दिता तां की हो जाएगा, की बन जाएगी फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। जदों ऐदा लिखिया होया तो यह बन जाएगी जी FeSO4 प्लस कॉपर, यानी कि Cu हुंदा कॉपर, ठीक है जी, SO4 की हुंदा सल्फेट। तो फेरस सल्फेट बन गया, यानी कि कॉपर की जगह किने लै ली, आयरन ने लै ली, ठीक है, लोहे ने लै ली एंड कॉपर नूं अलग कर दिता। तो यह किहड़ी किरिया होगी, ये होगी विस्थापन। जदों कोई किसी की जगह लै लैंदा उसनूं आपां कहने आ विस्थापन किरिया। समझ लगी। हुण लोहे ने कॉपर की जगह क्यों ली, कॉपर नूं पिछे क्यों करता, आप उसकी जगह ते क्यों आ गया, क्योंकि लोहा ज़्यादा किरिया करदा है धात होर चीज़ां नाल। ये आपां जदों धातां ते अधातां वाला लैसन करांगे उदों समझांगे कि लोहा ज़्यादा किरिया करता। प्रश्न नंबर 2 देखो जी, प्रश्न नंबर 2 देखो, जदों कहंदे जिस किरिया विच अवखेप दा निर्माण हुंदा है उसनूं अवखेपण किरिया कहंदे हन। यह अवखेप की हुंदा है, मतलब कि जिस किरिया दे विच अवखेप दा कहंदे निर्माण हुंदा है तां उसनूं अवखेपण किरिया कहंदे ने। यह अवखेप की हुंदा, अवखेप जल विच घुलनशील हुंदा है, जल विच अघुलनशील हुंदा, सफेद रंग दा हुंदा जां उपरोक्त विचों कोई नहीं। तां ऑप्शन नंबर बी इत्थे बिल्कुल सही है कि जिहड़ा अवखेप हुंदा है यह जल विच अघुलनशील हुंदा है। जिहड़ा मतलब घोल जल विच नहीं घुलेगा, ठीक है, आपां गल करिए कि जो जल विच नहीं घुलेगा उसनूं आपां कहांगे जो जल विच नहीं घुलेगा उसनूं आपां कहांगे अवखेप, इंग्लिश विच उसनूं आपां कहांगे परसीपिटेशन, ठीक है जी। परसीपिटेशन तुसीं सुनिया होगा। हुण इहनूं आपां दस्सां तुहानूं मैं किवें, जिद्दां कि आपां सोडियम सल्फेट की गल करिए, जिद्दां कि आपां गल करिए कि जदों सोडियम सल्फेट यानी कि Na2 सोडियम सल्फेट SO4, ठीक है जी, सोडियम सल्फेट प्लस उहदे नाल रखिया जांदा बेरियम क्लोराइड नूं, BaCl2 नूं, सोडियम सल्फेट दे नाल बेरियम क्लोराइड नूं रखिया जांदा तां इह की हुंदा, इह हुंदा मतलब की है, ये एक दूसरे नाल विस्थापित हो जाते हैं। जिद्दां आपां कीता सी ना, विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि बेरियम सोडियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है जी, बेरियम क्लोराइड तो बेरियम सल्फेट बन जाता है एंड ये की बन जाता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि सधारण नमक। तो हुण जिहड़ा सधारण नमक है ये तो पानी विच घुल जाएगा, बट जिहड़ा बेरियम सल्फेट आ ये पानी विच नहीं घुलेगा, इसलिए इसनूं अवखेप कहा जाता है। ये गल पूछी जा सकती है कि अवखेप किहड़ा है, तो बेरियम सल्फेट की हुंदा एक अवखेप है, इसनूं तुसीं याद रख सकते हो। Ba बेरियम, SO4 तुहानूं पता सल्फेट हुंदा, आपां कई बार कर चुके हैं। समझ लगी जी गल। अगे किस किरिया विच आयना का आदान प्रदान हुंदा है, आपां नूं पूछा जा रहा है कि वह किहड़ी किरिया जिहदे विच आयना का आदान प्रदान हुंदा। जे आपां पिछली एग्जाम्पल की गल करिए, पिछली एग्जाम्पल दे विच की सीगा, मैं पहला लिखदा फिर मैं तुहानूं दसदी हां, ठीक है। Cl2 ये की बन जाता सी, बेरियम सल्फेट बन गया सी एंड सोडियम क्लोराइड बन गया सी, ठीक है। हुण देखो की होया सी, देखो इत्थे NaSO4 सी, फिर बेरियम क्लोराइड सी, पर होया कि जदों रिएक्ट होया तो की बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया सी एंड NaSO4 तो Na की बन गया, किहदे नाल किरिया कर गया, मतलब सोडियम किहदे नाल किरिया कर गया,
Cl मतलब कि क्लोरीन नाल, ठीक है, क्लोराइड बन गया। तो यदा मतलब की होया कि इन्होंने जगह चेंज की, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो क्रियावां दा जदों आदान प्रदान हुंदा है, मतलब कि दोवें पासे आदान प्रदान हो गया, तो इसनूं आपां कहने आ दूरा विस्थापन। क्लीयर समझ आ गई? इसनूं आपां की कह रहे हैं, दूरा विस्थापन, क्योंकि दोनों दे विचों ही इधरला इधर इधरला इधर आया सी जदों अपना उत्पाद बन के आया सी दोवें अभिकारकां दे विच। तां इसनूं आपां कहने आ आयनां दा आदान प्रदान। प्रश्न नंबर देखो जी 4, कॉपर पाउडर नूं जदों कहंदे गर्म किया जांदा तां काले रंग दी ते परत चढ़ जांदी है, ठीक है। ये परत की हुंदी है? ये परत हुंदी है कॉपर ऑक्साइड दी। ਜਿਹੜੀ कॉपर दे पाउडर नूं गर्म करन ते एक परत चढ़दी है, उस परत नूं कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है। क्लीयर हो गई जी गल? अगे देखो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं, की कहा जा रहा है कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन जदों क्रिया करते हैं तो की बन के आउंदा? कॉपर ऑक्साइड बन के आउंदा। देखो इत्थे कॉपर कल्ला सी, जदों दोवां दे विचकार आपस च क्रिया होई, जानी कि इन्हां नूं आपां इह कहीए कि हीट दित्ती गई, ताप दिता गया, तो की बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया, है ना। तो कॉपर ने इधर आके ऑक्सीजन जुड़ गई, जदों कॉपर दे नाल ऑक्सीजन जुड़ गई, जानी कि कॉपर ने ऑक्सीजन प्राप्त करी है, तो इसनूं ऑक्सीकरण कहते हैं, लघुकरण कहते हैं, संयोजन या फिर विस्थापन। संयोजन की गल करिए, दो अभिकारकां दा आपस विच जुड़ना की हुंदा है? अभिकारकां दा आपस विच जुड़ना संयोजन हुंदा जदों एक प्रोडक्ट बनाउंदे ने। गल करी जावे विस्थापन दी, जिवें आपां देखिया सी कि दोनां दे विचों एक ने इधरों जगह छड्ड के इधर होर कुछ बन गया, दूसरे नूं कल्ले छड्डता, उसनूं आपां कहने आ विस्थापन, ठीक है। ऑक्सीकरण की है? जदों मतलब कि किसी अभिकारक दे नाल उत्पाद बनन वेले की हो जे ऑक्सीजन प्राप्त कर लवे, ऑक्सीजन प्राप्त कर लवे कोई अभिकारक उत्पाद दे विच, उसनूं कहंदे ने ऑक्सीकरण। जिवें कि हुण इत्थे कॉपर ने ऑक्सीजन मतलब कि कॉपर ऑक्साइड बन गया, की हो गया? ऑक्सीजन प्राप्त कर ली, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लीयर होगी जी? इसनूं ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखो जी 6, कहते अगर कॉपर ऑक्साइड प्लस मतलब कि की आ गया नाल हाइड्रोजन है, तो यह की बन रहा? कॉपर प्लस H2O। हुण देखो इत्थे H2O ने की कर लई है, मतलब कि प्राप्त की, बट कॉपर कोले जिहड़ी ऑक्सीजन सी हुण वो छुट गई है। तुसीं ये चीज़ देखनी आउण लई, इत्थे कॉपर कोले ऑक्सीजन सी बट इत्थे ऑक्सीजन उसने गवा लई है, उसकी ऑक्सीजन चली गई है। तो यदा मतलब जदों ऑक्सीजन खो गई है, ऑक्सीजन उसने गवा लई है, उदों आपां लघुकरण कहने आ। ऑक्सीकरण दे विच जदों उहने ऑक्सीजन प्राप्त की सी। अगर आपां हाइड्रोजन की गल करिए तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीकरण होया, पर इत्थे तुसी एग्जाम्पल तुहानूं लघुकरण लई दित्ती जा रही है कि तुसी कॉपर नूं देख के चलो, ठीक है। कॉपर नूं देख के तुसी आंसर देना। तुहानूं समझाउण लई एग्जामिनर इदां दा क्वेश्चन शायद ना पावे, क्योंकि ये तुहाडे ना जिहड़ी बुक है PSCB दी, उहदे विच ऑक्सीकरण दी यही एग्जाम्पल दित्ती हुई आ। हो भी सकदा है कि एग्जामिनर यही पा दे, ठीक है, क्योंकि इत्थे कॉपर ने देखो कॉपर ऑक्साइड सी, इत्थे कल्ला कॉपर रह गया, उसने अपनी ऑक्सीजन की है गवा लई है। समझ लग गई? तो इसनूं कहंदे ने लघुकरण। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7, जदों क्रिया विच कहंदे एक वस्तु ऑक्सीकृत हुंदी है ते दूसरी वस्तु लघुकृत हुंदी है, जिद्दां कि आपां हुण वाली दी ही एग्जाम्पल दी गल करिए, ठीक है। तो देखो की होया सी, H2O बन गया सी, ठीक है, तो कॉपर कल्ला रह गया सी। तो जदों कहंदे इहदे कोले देखो इहदा तो ऑक्सीकरण, इहदा तो लघुकरण हो गया, जिहड़ी हाइड्रोजन है ना, क्यों किसनूं इसनूं ऑक्सीजन मिल गई, बट इसका की हो गया, सॉरी इसका तो ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि इसनूं की हो गई ऑक्सीजन मिल गई। इहदा जिहड़ी कॉपर है, इहदा की हो गया? लघुकरण। क्यों हो गया? इसका रिडक्शन क्यों होया? इसनूं रिडक्शन कहते हैं लघुकरण नूं। एंड ऑक्सीकरण नूं मैं तुहानूं दस चुकी हूँ ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसने ऑक्सीजन गवा ली है, इन्हें ऑक्सीजन प्राप्त कर ली है। तो जदों ये दोवें प्रक्रियावां हुंदियां ने तो इसनूं कहंदे ने रिडॉक्स क्रिया, मतलब कि ऑक्सीजन प्राप्त भी की जा रही है, ऑक्सीजन मतलब कि गवाई भी जा रही है, तो उस प्रक्रिया नूं आपां कहने आ रिडॉक्स क्रिया। क्लीयर होगी जी गल? प्रश्न नंबर 8 देखो, रिडॉक्स क्रिया नूं दर्शाउंदा किहदे विच रिडॉक्स क्रिया हो रही है? कहंदे देखो इत्थे कॉपर दी आपां हुणी गल करके हटिया, तो इहदे विच भी रिडॉक्स क्रिया। क्यों? कॉपर ने खो दित्ती, हाइड्रोजन ने प्राप्त कर ली। जिंक दे नाल इत्थे ऑक्सीजन आ, इत्थे जिंक ने खो ली, मतलब कि इत्थे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, कार्बन दे नाल आके ऑक्सीजन उहनूं मिल गई। तो इहदा मतलब ये दोनों ऑप्शनस की ने सही ने। तीजी देखो मतलब कि इत्थे MN दे नाल भी लगी हुई है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਖੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਧਾਤ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲੋਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਲ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਚਾਂਦੀ ਅਗਰ ਪਈ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੱਤਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਤ ਜੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਾਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸਿੱਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਮੀ ਫੜਦਾ ਲੋਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਾਤ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਾਤ ਦਾ ਲਘੂਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਡਾਕਸ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੋਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲਘੂਕਰਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੋ ਦਿੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਣਾ। ਰਿਡਾਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਖੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਖੋਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਖੋਰਨ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਲ ਕਾਰਨ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੋਹਾ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਰਨ। ਉਹ ਧਾਤ ਖੋਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਾਤ ਦਾ ਖੋਰਨ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਧਾਤ ਦਾ ਖੋਰਨ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪਰਤ ਚੜਨਾ, ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਤ ਚੜਨਾ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੋਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪਰਤ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਤ ਚੜੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਵੀ ਚੜਦੀ ਆ। ਲੋਹੇ ਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਗੰਧ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਨ ਸਮੈਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਖੋਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੁਰਗੰਧਤਾ। ਕਿਉਂ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਸੀਕਰਨ ਉਸਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਰਬੀ ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਰਗੰਧਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਸੀਕਰਕ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਰਨ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੈਵਿਕ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਹੀ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13, ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਗਨ। ਤਾਂ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਉਹ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ